दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मराठा राज्य और संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या हैं? तो वो हैं धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या हैं? तो वो है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व की शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था तो सलहार के युद्ध 1672 ईस्वी में। शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध 1672 ईस्वी में हराया था। शिवाजी का जन्म हुआ था तो 1627 या 1630 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था तो वो था अफजल खां। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था तो वो था अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह था आगरा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह था आगरा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे? रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास नाम था। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है तो चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया था किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। अगला प्रश्न। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी कौन थे? तो वो थे पेशवा, अमात्य या मजूमदार, वाकिया नवीस, सुरु नवीस या सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति या सर-ए-नौबत, पंडित राव न्यायाधीश। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे तो पेशवा, उसके बाद अमात्य या मजूमदार, वाकिया नवीस, सुरु नवीस या सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति या सर-ए-नौबत, पंडित राव न्यायाधीश। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंध था? तो सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के समय सरनोबात का पद सैन्य प्रशासन से संबंध था। अगला प्रश्न। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी तो रुपया, लारी एवं टका। शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लारी एवं टका। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव।
अगला प्रश्न सही कालानुक्रम है। सबसे पहले संभाजी, उसके बाद राजाराम, उसके बाद शिवाजी द्वितीय, उसके बाद छत्रपति साहू जी। सही कालानुक्रम है संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे, तो पेशवा की इच्छा पर साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, वो कौन थे? मराठे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में मराठे उभरे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वो थी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथ में था। सरंजामी प्रथा संबंधित थी, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से सरंजामी प्रथा संबंधित थी। वह मराठा पेशवा जिसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, तो वह था बालाजी बाजीराव। वह मराठा पेशवा जिसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, वह था बालाजी बाजीराव। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था काशीराज पंडित। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो वो थे काशीराज पंडित। अगला प्रश्न अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरी युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। अफगानों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था वह था नजीब खान। वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था वो था नजीब खान। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।